So dear students, in this video I will be discussing question number 9 of miscellaneous exercise chapter 16, that is probability of class 11th maths NCERT. See the question first. If a 4-digit number greater than 5000 is formed using the digits 0, 1, 3, 5 and 7, what is the probability that of number being divisible by 5 if first case the digits are repeated and second case the digits are not repeated. ये क्वेश्चन है कि अगर 4 डिजिट नंबर जो 5000 से बड़ी है उसको बनाया जाता है इन डिजिट्स को यूज़ करके 0, 1, 3, 5 और 7 को, तो उस नंबर के 5 से डिविजिबल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है अगर डिजिट्स रिपीट हो रही हैं और दूसरे केस में अगर डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही। तो फर्स्ट केस देखते हैं। जब डिजिट्स रिपीट हो रही है तो पहले हम टोटल नंबर्स फाइंड करेंगे। टोटल नंबर्स ग्रेटर देन 5000 यूजिंग गिवन डिजिट्स। तो क्या करना होगा इसमें, जैसे आपके पास 4 डिजिट नंबर बनाना है तो उसके लिए आप देखेंगे 5000 से बड़ी नंबर होनी है तो आपको तो 1000 प्लेस होगा वहाँ पर, या तो 5 आएगा या तो 7 आएगा, और कोई नंबर आएगी तो नंबर आपके 5000 से बड़ी नहीं हो पाएगी। और बाकी जो प्लेसेस हैं वहाँ पर कोई भी डिजिट आ सकती है और 5, 7 भी आ सकता है। इसलिए यहाँ पर इसके दो तरीके हो गए, इसके 5, इसके 5, इसके 5। लेकिन इसमें एक नंबर ऐसी आएगी जहाँ यहाँ पे 5 होगा और बाकी जगह 0 होगा, मतलब 5000 भी होगा उसके अंदर, इसलिए वो नंबर इसमें नहीं काउंट होनी चाहिए, इसलिए उसको माइनस करना होगा। तो टोटल कितनी हो जाएगी 2 × 5 × 5 × 5 माइनस 1, ये आ गया 2 × 125 250 माइनस 1, ये आ गया 249। इतनी नंबर्स हैं जो 5000 से बड़ी हैं जो गिवन डिजिट्स को यूज़ करके बन सकती हैं। अब इसके बाद वो डिजिट फाइंड करेंगे, वो नंबर्स जो डिविजिबल बाय 5 है। तो टोटल नंबर्स ग्रेटर देन 5000 यूजिंग गिवन डिजिट्स डिविजिबल बाय 5। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए आप इसी तरह का सिचुएशन देख सकते हैं। 4 डिजिट बनानी है, नंबर को अगर 5 से डिविजिबल होना है तो यहाँ पर यूनिट डिजिट पर या तो 0 हो सकता है या तो 5 हो सकता है, और 5000 से बड़ी हुई नंबर तो यहाँ पर 5 या 7 आएगा। दो तरीके इसके लिए, दो तरीके इसके लिए, और बाकी दो प्लेस जो बचे बीच में उसमें कोई भी डिजिट आ सकती है। रिपीटिशन अलाउड है, इसलिए 5 वेज इसके लिए, 5 वेज इसके लिए। और यहाँ पर भी एक नंबर ऐसी आएगी जो यहाँ पे 5 होगा और बाकी तीनों जगह 0 होगा, मतलब वो 5000 होगी जो नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको माइनस करना होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 2 × 5 × 5 × 2 माइनस 1, ये आ गया 100 माइनस 1, दैट इज 99। अब आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेकेंड केस जहाँ पर रिपीटिशन आपका अलाउड नहीं होगा, तो अब यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर्स ग्रेटर देन 5000 यूजिंग गिवन डिजिट्स तो यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। तो देखिए क्या सिचुएशन बनेगी। 5000 से बड़ी नंबर बनाना है तो इस प्लेस पर 1000 प्लेस पर या तो 5 आना चाहिए या 7 आ सकता है, दो तरीके हो गए इसके लिए। और आगे के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5000 से बड़ी नंबर बनाना है, लेकिन डिजिट कम होती जाएगी। अभी 5 डिजिट में से सिर्फ एक यूज़ हुई है, तो यहाँ पे 4 वेज बचे इसके लिए, यहाँ पे 3 बचे, यहाँ पे 2 बचे। तो टोटल बेस कितना आ जाएंगे इसमें 2 × 4
इंटू 3 इंटू 2, ये आ जाएगा 8 इंटू 6 48। यहाँ पर ऐसा कोई रिपीटेशन वाला पैटर्न है नहीं, इसलिए कुछ माइनस नहीं करना होगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद नंबर्स ग्रेटर देन 5000 जो डिविजिबल बाई 5 होंगी फाइंड करना है। इसमें ये ध्यान रखना होगा नंबर्स ग्रेटर देन 5000 डिविजिबल बाई 5 may end in 0 और 5। ये ध्यान रखना, दो टाइप की ऐसी नंबर्स होंगी, उनको अलग अलग कर निकालना होगा। निकालेंगे टोटल नंबर्स एंडिंग इन 5 ग्रेटर दैन 5000, ऑफ कोर्स यूजिंग द सेम डिजिट्स। कितना हो जाएगा, तो देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पर नंबर जो है वो टोटल नंबर्स एंडिंग इन 5 ग्रेटर देन 5000, तो 5 यहाँ पर लास्ट में आएगा और स्टार्टिंग में तक इसका मतलब 7 आना चाहिए, क्योंकि नंबर को 5000 से बड़ी होना है। और बाकी प्लेसेस को आपको भरना होगा, 2 प्लेस और बचे, तो 5 में से 2 प्लेसेस भर चुके हैं, एक तरीका इसके लिए, एक तरीका इसके लिए, तो 3 तरीक बची, 3 तरीके इसके लिए, 2 तरीके इसके लिए। तो इस तरह से आ जाएगा आपका 1 इंटू 3 इंटू 2। ये 6 नंबर ऐसी होंगी जो 5 से में ख़त्म होंगी और 5000 से बड़ी होंगी। अब इसी तरीके से आप टोटल नंबर्स एंडिंग इन 0 ग्रेटर देन 5000, ये कितनी होंगी देखिए। इसके लिए भी इसी तरीके का सिचुएशन है। यहाँ पर क्या है कि टोटल नंबर्स एंडिंग इन 0 की बात हो रही है, 0 यहाँ पे आ गया, यूनिट प्लेस पे 0 होगा, तो 1000 प्लेस पे या तो 5 हो सकता है या तो 7 हो सकता है, मतलब 2 तरीके इसके लिए हो गए। बाकी 2 प्लेस आपके पास बचे, 2 डिजिट यूज हुई है अभी, तो यहाँ पर 3 वेज, यहाँ कोई 2 वेज बचे आपके पास, क्योंकि 5 डिजिट में से 2 यूज़ हो गई, 3 बची, फिर आगे 2 बचेगी, क्योंकि रिपीट नहीं करना है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ तो फनी है, सिर्फ एक ही फिक्स तरीका है 0 लाने, तो ये आ जाएगा 12। तो अब आपको टोटल नंबर्स जो कितने हो गए यहाँ पे, टोटल फेवरेबल नंबर्स कितनी हो गई, 12 प्लस 6 दैट इज 18। तो ये फेवरेबल है जो 5000 से डिविजिबल है, और ये तो आपने निकाल लिया है स्टार्टिंग में कि ये जो नंबर्स है वो 5000 से बड़ी है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, फेवरेबल केसेस इन द न्यूमरेटर 18 अपॉन टोटल केसेस आपको 48 निकला था, 6 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 3/8। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको इन दोनों केस में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। फर्स्ट केस में जब रिपीटेशन अलाउड था तो वहाँ पर टोटल केसेस आए 249, फेवरेबल केसेस आए 99, उनको डिवाइड करके प्रोबेबिलिटी मिला। यहाँ पर जब आपका रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब आपको टोटल केसेस ये आए 48 आए। लेकिन फेवरेबल केसेस निकालने में आपको ध्यान देना है कि जो 5 से डिविजिबल नंबर्स होंगी वो या तो 0 में ख़त्म होंगी या 5 में ख़त्म होंगी। तो अगर 5 में ख़त्म होती हैं तो उसको अलग से निकालिए, 0 में ख़त्म होने वाली को अलग से निकालिए। 8 6 निकला, 12 निकला, टोटल 18 हो गया, और फिर आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 18/48 से मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।